के प्रवाह विपरीत दिशा में होने के कारण धारा क्या है सीधी दिशा में बहती है। एकदम बात क्लियर है। दूसरा एक बात क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है, अगर बात करें कोटर की, कोटर किस दिशा में बहेगा? तो जिस दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसी दिशा में कौन सा बहेगा? कोटर बहेगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब प्लस वाला विद्युत धारा का प्रवाह जिधर होगा उधर बहेगा। बात समझ आ रही है? जिस तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है कोटर उसी दिशा में बहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके विपरीत दिशा में बहते हैं, धारा के विपरीत दिशा में बहता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अगर विद्युत धारा का प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां की ओर होगा? तो बी से ए की ओर हो जाता है उल्टा, और कोटर का प्रवाह ए से बी की ओर हो जाता है। बात क्लियर है? दूसरी बात हम देखते हैं कि एक प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस है। इस पर माइनस का चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है? प्लस का चार्ज है। तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा किसकी ओर होता है? माइनस से प्लस की ही ओर होता है। समझ में आया? विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा माइनस से प्लस की ओर। इसका मतलब विद्युत धारा ऐसे ही रहेगी। ये बात क्लियर है? विद्युत धारा का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है, सेल में हम जानते हैं। तार में हम देखते हैं अगर विद्युत धारा ऊपर की ओर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर बहता है और कोटर उसी दिशा में बहता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? इतना कंसेप्ट है पूरा। अब इसी कंसेप्ट हम इस पर लगा के देखते हैं कैसा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। हमने यहाँ पर उत्सर्जक लिया, पहले हमने देखो ये हमने पी प्लेट लिया, पी प्लेट में एक एन प्लेट को दबा दीजिए, पी प्लेट है, पी प्लेट में हमने और ये दो पी प्लेट लिया और पी प्लेट के बीच में एक छोटा सा प्लेट क्या लिया? एन लिया, और दोनों पी प्लेटों के बीच में इसको दबा के रख दिया। बात समझ आ रही? इतना रख दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि पी प्लेट में आवेश वाहक कोटर होता है, हमने कोटर से रिप्रेजेंट किया है। एन प्लेट में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। और फिर ये भी पी प्लेट है, इसमें आवेश वाहक क्या होता है? कोटर होता है, इसको हमने वो से रिप्रेजेंट किया। इतनी बात समझ में आई? फिर जो ही ये तो अपने ये जो आवेश वाहक होते हैं अपनी जगह स्थिर है, जो ही इसको हम बैटरी से जोड़ दिए, जो ही बैटरी से जोड़ दिए जो ही इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? दौड़ना चालू कर दिए। जब तक बैटरी से नहीं जोड़े थे तब तक ये अपनी अवस्था में थे। जो ही इलेक्ट्रॉन बैटरी से जोड़ दिया गया तो ही ये क्या करते हैं? दौड़ना चालू कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन पर चूंकि हम जानते हैं कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। बात समझ आ रही है? yes, और इस माइनस चार्ज होता है और कोटर पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे के विपरीत गति करना चालू कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात यह देखते हैं कि जो हम इधर जब इधर ये घूमना चालू कर दिए, इधर दौड़ने के बजाय वो लोग उधर क्यों नहीं गए? ये भी कंडीशन है हमारा। जो इलेक्ट्रॉन का दिशा है, ये जो पीला वाला दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आने के बजाय उधर क्यों नहीं गया? तो इसमें रीजन है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? माइनस, और इसका बैटरी का सिरा कैसा है? प्लस। अब बताओ प्लस माइनस को आकर्षित करेगा, प्लस को बुलाएगा? माइनस को खींचता है ना, तो प्लस क्या कर लेगा? प्लस यहाँ से खींचेगा, किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इसी जब खींचेगा तो एक एक करके ऐसे ही आएंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही आएंगे इस बैटरी पर, आएगा कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन ऐसा ही आएगा इस दिशा में तो विद्युत धारा का प्रवाह इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा? ऊपर की ओर होगा। एक कंसेप्ट मिला, विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होगा? ऊपर की। और कौन सी धारा बहेगी? आई ई। बात समझ में आ रही? कौन सी धारा बहेगी? आई ई। समझ में आया? और दूसरी सब हम जान रहे हैं, एक ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो विपरीत दिशा में क्या बहेगा? विद्युत धारा का बहेगा। दूसरा यहाँ से भी देख लो, धारा का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होगा। ये से सही बोले तो बात क्लियर है? अब इस पर थोड़ा देख लेते हैं गौर से। यहाँ पर कुछ जब कोटर इसमें प्रवेश कर जाएंगे, जो कोटर इसमें प्रवेश कर जाएंगे, इसका तल क्या है? इसका क्षेत्र पतला है, और इसका क्षेत्र पतला होने के कारण कुछ कोटर रहेंगे और बाकी कुछ कोटर क्या हो जाएंगे? कूद के इसमें आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? इस तरफ मूव करना चालू कर देंगे। तो इसमें जब कुछ कोटर आएंगे, कोटर इसमें आएंगे, इस पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। मतलब ये कोटर है, कोटर प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन सब उधर जा रहे हैं, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर कोटर को है, कोटर बचे हुए हैं ना, कोटर, और इसका यहाँ से देख रहे हैं ये वाला सिरा कैसा है? माइनस है। बात समझ में आ रही है? ये वाला सिरा कैसा है? माइनस है। तो जब ये वाला सिरा माइनस, कोटर को क्या करेगा? इजी अपनी ही तरफ खींचेगा। बात समझ में? माइनस प्लस को ही खींचता है। प्लस कौन है? कोटर है। जब कोटर इस तरफ खींचेगा, कोटर के प्रवाह जब इस तरफ होगा तो धारा का प्रवाह किस तरफ होगा? अरे कोटर का प्रवाह जिस तरफ होता है उसी तरफ धारा का प्रवाह होता है, जब होता है। तो यहाँ पर करंट कैसा बहेगा? आई बी। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर।
एकदम बात क्लियर है, क्योंकि ये क्या खींचेगा, ये माइनस किसको खींचेगा, प्लस को। प्लस क्या है, कोटर है, और कोटर को अपनी तरफ खींचेगा, और कोटर पर जिस तरफ धारा बहती है उसी तरफ ही कोटर बहता है। अभी जस्ट हमने बताया था यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं, कुछ कोटर क्या है, इसमें जो है ये पी प्लेट वाला, इसमें कुछ कोटर है। अब ये कोटर क्या है, ये कोटर को हम इस तरफ गति कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि कोटर पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर कैसा चार्ज है, माइनस ही चार्ज है। तो बताओ सिंपल सी बात है, ये वाला इसी को ही खींचेगा ना, कोटर को ही खींचेगा। तो कोटर की दिशा कैसी होगी, इसी तरफ बहेगा, और जिस दिशा में कोटर बहता है उसी दिशा में क्या बहेगा, धारा बहेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो इसी के हिसाब से क्या होगा, ये करंट यहाँ IC बह रहा है, ये IB बह रहा है, फिर यहाँ से I होते हुए फिर ऐसे प्रवाह होता है। बात समझ में आ रही है। तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ क्या, IE बराबर IB प्लस IC हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं इसी पर ना। और इसी के बराबर क्या हो रहा है, IE हो रहा है। तो एमीटर जो करंट होगा किसके बराबर होगा, बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होगा। बात समझ में आई, सबको समझ में आ रही। तो इसी हिसाब से क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे होता है। एकदम फिगर अच्छे समझ में आया। किसी को शक है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरफ क्यों नहीं आ पाए, यस जी, क्यों नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पाए, जो इलेक्ट्रॉन उस तरफ गति कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति क्यों नहीं कर पाए, माइनस चार्ज, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, और माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और ढकेलेगा वो, अगर विपरीत होता तो खींच लेता। बात समझ में आ रही है। इसीलिए इसको ना बुलाकर इसको बुला लिया। सबको समझ में आया, इसलिए ऐसा बनाया। फिगर का पूरा मतलब समझ में आया, एक एक बिंदु फिगर का समझ में आया, ठीक है ना। अगर इसका नीचे लिखिए, ठीक है ना। अभी बताया होगा विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे होगा। इसमें क्या होगा, इसमें छोटी सी बात इसमें देखने की ये नजर आ रही है कि जैसे ही ये हमारा क्षेत्र पतला है, हमने बताया ना ये क्षेत्र पतला है, क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा है। जहाँ पर क्षेत्र बड़ा होगा वहाँ पर लोग ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर लोग ज्यादा है, कोटर ज्यादा है। यहाँ पर क्षेत्र कम है तो क्या करेगा, जब यहाँ से कोटर प्रवेश करेगा इसमें, तो कुछ ही कोटर इस क्षेत्र में रह पाता है, बाकी शेष कोटर क्या हो जाए, इस क्षेत्र को डाक कर किसमें चला जाता है, संग्राहक में चला जाता है। समझ में बात आ रही है ना। कितने प्रतिशत रह जाता है, लगभग 2% रह जाता है, बाकी 98% भाग के इसमें चला जाता है। बात समझ आ रही है। और जैसे ही इसमें चला जाता है, आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर यही संयोग करेंगे, यही संयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन कोटर, यही BeB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ कर इसमें चला जाएगा। बात समझ आ रही है। जैसे ही संयोग करेगा ये, जैसे ये संयोग करेगा ये इलेक्ट्रॉन तुरंत दौड़ के इसमें चले जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दौड़कर इसमें चले जाएगा, तुरंत उसी सिचुएशन में एमीटर वाला जो उत्सर्जक वाला तुरंत एक कोटर क्या हो जाएगा, झट से इसमें प्रवेश कर जाएगा। बात समझ आ रही है। इसमें तुरंत क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कोटर का प्रवाह ऐसे हो रहा है, और किसके अंदर हो रहा है, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो कोटर की गति के कारण अंदर की ओर धारा बहेगी। बात समझ आ रही है। जबकि इधर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बह रहा है। बात समझे, सर्किट के बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है। सबको समझ में आया। पूछा जा सकता है PNP ट्रांजिस्टर के अंदर धारा मतलब किसकी सहायता से बहता है, इलेक्ट्रॉन या कोटर। तो सिंपल सी बात है, कोटर की सहायता से। बात समझ में आ रही है। कोटर की सहायता से बहता है, जबकि बाहर हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन की सहायता से बहता है। तभी तो धारा का प्रवाह ऐसे होगा, ये ऐसे ही ऐसे चली रहा है। बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पर धारा का प्रवाह बंद हो जाता, ये धारा का प्रवाह अगर बंद हो जाता तो सर्किट फॉल्ट नहीं हो जाता, तो सर्किट फॉल्ट हो जाता, और जो सर्किट फॉल्ट हो जाता तो धारा बहने का कोई चांस नहीं था उसमें। सबको समझ आ रहा है ना। तो इसलिए इसका मार्ग रुकता नहीं, इधर कोटर के कारण बह रहा है, अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाह हो रहा है। इस प्रकार से धारा का प्रवाह ऐसे होता रहता है। सबको समझ में आया। PNP ट्रांजिस्टर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना हम पढ़ाए हैं एक बार आकर जाकर उसको दोहरा लीजिए। छोटे के बीच, देखिए छोटे क्रिस्टल के बीच में